अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी मोहम्मद वकार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सेकेंड ईयर के एक टॉपिक की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम किडनी ट्रांसप्लांट है। किडनी ट्रांसप्लांट एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसके अंदर इंसान की जो किडनीज है अगर 90% फेल हो जाए और 90% वो अपना काम छोड़ दें, यानी कि अगर आपकी बॉडी के अंदर प्यूरिफिकेशन का काम किडनीज कर रही हैं, खून को साफ कर रही हैं, अगर वो खून को साफ प्रॉपरली ना कर पाए, 90% वो अपने इस काम में फेल हो जाए, तो हम क्या करते हैं, उस इंसान की, उस पेशेंट की किडनीज को रिप्लेस करते हैं, दूसरी किडनी लगा देते हैं। इस प्रोसेस को हम किडनी ट्रांसप्लांट का नाम देते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट कैसे किया जाता है, इसका प्रोसीजर क्या होता है? किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए आपको किडनी चाहिए होती है। किडनी कौन देता है? जो डोनर होता है। डोनर कौन हो सकता है? वो घर का कोई फर्द हो सकता है, माँ बाप में से, बहन भाई में से, या कोई बाहर का XYZ कोई भी हो सकता है। किडनी किसी को डोनेट कर सकता है। किडनी डोनेट वहां से भी की जा सकती है जैसे कि डिकेज्ड कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है। डिकेज का मतलब अभी रिसेंटली शहीद हुआ, कोई मर गया, तो अगर उसकी किडनी फंक्शनल है तो हम उसकी किडनी को निकाल के उस इंसान के अंदर किडनी को प्लेस कर देंगे जिस इंसान के अंदर किडनी हमने ट्रांसप्लांट करवानी है, तो उस इंसान की जिंदगी जो है हम बचा सकते हैं। तो किडनी ट्रांसप्लांट करने के दो मेथड हैं। एक तो आपके फैमिली में से या आपके कोई भी बंदा जो लिविंग हो वो आपको किडनी दे दे, और दूसरा रिसेंटली कोई शहीद हो जाते हैं, जिस तरह जंग के अंदर, या किसी को गोली लग जाती है, कोई एक्सीडेंटली डेथ हो जाती है, तो उनसे भी आप किडनी डोनेट करवा सकते हैं और किसी को भी किडनी हम डोनेट करके किसी की जान बचा सकते हैं। किडनी जो है वो मैंने जैसे कि बताया कि किडनी ट्रांसप्लांट तभी की जाती है जब इंसान के अंदर 90% किडनी अपना फंक्शन जो है वो अगर परफॉर्म ना कर पाए, किडनी अपना काम परफॉर्म ना कर पाए, 90% फेल हो जाए, तब हम किसी इंसान के अंदर किडनी को ट्रांसप्लांट कराते हैं। ये किडनीज क्यों फेल होती हैं, क्यों अपना काम छोड़ देती हैं? क्योंकि किसी इंसान के अंदर सीरियस प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई रहता है, या उसको शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई रहता है, या उसकी किडनी के अंदर स्टोन हो चुका है, तो उसकी वजह से आपकी किडनीज जो है वो फेल हो सकती है, और फेल होने के बाद हम उस पेशेंट की किडनी को हम क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट करने के क्या तरीके हैं या क्या प्रिंसिपल्स हैं? किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो किस तरह किया जाता है? देखिए, किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए हम ब्लड ग्रुप को जरूर चेक करते हैं कि जिस इंसान से, जिस डोनर से हम किडनी ले रहे हैं, उसका जो ब्लड ग्रुप होगा और जिस इंसान को हम दे रहे हैं, जो रेसिपिएंट है, उस इंसान का जो ब्लड ग्रुप है वो सेम होना चाहिए। अगर ब्लड ग्रुप डिफरेंट होगा तो उसके इम्यून सेल्स और आपके इम्यून सेल्स आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट फाइट करेंगे, और आपकी किडनी जो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं उसके अंदर रिजेक्शंस आ जाएंगी, वो किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो पाएगी, और इवन इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो हम क्या करते हैं कि किसी इंसान के अंदर अगर किडनी ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं तो ब्लड ग्रुप का मैच करना ये बहुत जरूरी होता है। हम ब्लड ग्रुप को सबसे पहले मैच करते हैं। उसके अलावा ब्लड के अंदर कई सारे और बायोकेमिकल कंपोनेंट्स हैं, उनको भी मेजर किया जाता है, उनको भी चेक किया जाता है कि अगर वो सेम है, रिजेंबल करते हैं, तो फिर हम उसके इंसान के अंदर किडनी को ट्रांसप्लांट करवाएंगे। अदरवाइज अगर वो बायोकेमिकल जो कंपोनेंट्स हैं अगर वो डिफरेंट है एक दूसरे से, हम उस पेशेंट के अंदर वो वाली किडनी हम दे देंगे जिसके अंदर बायोकेमिकल कंपोनेंट्स उसके ब्लड के डिफरेंट है। तो ब्लड के अंदर कंपोजिशन जो है वो इंसान टू इंसान सेम होना जरूरी है। अगर वो कंपोजिशन डिफरेंट होगी तो ट्रांसप्लांट के अंदर रिजेक्शंस आ जाएंगी, किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो पाएगी, और इसकी वजह से उस इंसान के अंदर वो किडनी जो हम मुंतकिल करेंगे वो किडनी भी खराब हो जाएगी, इवन इंसान जो है वो बहुत ज्यादा और सीरियस प्रॉब्लम में भी हो सकता है। तो उस इंसान के अंदर ये दो चीजें चेक की जाती हैं, एक तो आपका ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए, और दूसरा किसी इंसान को, डोनर को आप दे रहे हैं तो उसका बायोकेमिकल कंपोनेंट्स आप जैसे होने चाहिए। विदाउट इट अगर आपने ये नहीं देखा तो ट्रांसप्लांट नहीं होगा, ट्रांसप्लांट खराब हो जाएगा। देन द रेजिस्टेंस अगेंस्ट इम्प्लांटेड किडनी, जब हमारी बॉडी के अंदर किडनी को इम्प्लांट किया जाता है तो हमारे इम्यून सेल्स के अंदर रेजिस्टेंस होती है, वो रोकते हैं किसी भी चीज को हमारे अंदर आने से। मेरी एक बात याद रखिएगा, जैसे आपके घर में किसी को भी बाहर से अंदर आने की इजाजत नहीं है, इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सेल्स हैं जो किसी चीज को बाहर से अंदर आने की इजाजत नहीं देते। हमें उसकी रेजिस्टेंस को रोकना होता है, ताकि किडनी अगर हम बाहर से किसी बंदे के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं तो उस इम्यून सेल्स को थोड़ा सा सप्रेस करें। सप्रेस करने से क्या होगा कि आपके अंदर इम्यून सिस्टम के सेल जो सप्रेस हो जाएंगे, किडनी आके इम्प्लांट हो जाएगी, उनको पता ही नहीं चलेगा कि आपके अंदर किडनी बाहर से आई है।
तब वो काम नहीं करेंगे और बाद में जाके वो काम करने लगेंगे, उनको पता लगेगा कि तो हमारा अपना कंपोनेंट है, तो उसके बाद हमारी किडनीज जो है उसके अंदर रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, रेजिस्टेंस अगेंस्ट इम्प्लांटेड किडनी, जो आपने इम्प्लांट की है किडनी, उसके अंदर कौन रेजिस्टेंस पैदा करता है? ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। हमारे अंदर ये व्हाइट ब्लड सेल्स हैं जिनका नाम है ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स एंटीजन। इनके इनके एक्शन को मिनिमाइज किया जाता है, शुड बी मिनिमाइज एट द लेवल ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट न्यू किडनी, ताकि न्यू किडनी को आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर ले। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ आ चुकी होगी कि हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, अगर कोई बाहर से फॉरेन किडनी हम लेते हैं तो वो किडनी को हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स एक्सेप्ट ही नहीं करते। हम क्या करते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स को थोड़ी सी देर के लिए सुला देते हैं ताकि वो सो जाएंगे तो हम किडनी लगा देंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा कि बाहर से हमने किसी के अंदर किडनी इम्प्लांट कर दी है। तो तब तक हमारे अंदर फिर हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स उस किडनी के अगेंस्ट काम नहीं करेंगे। प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द किडनी ट्रांसप्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया में ज्यादातर ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं और किडनी ट्रांसप्लांट बहुत ज्यादा होता है दुनिया के अंदर। हार्ट सर्जरी बहुत कम होती है, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी की प्रॉब्लम्स दुनिया में बहुत ज्यादा है, तो इसलिए प्रॉब्लम्स को भी हमें समझना पड़ेगा। याद रखिए, आफ्टर द ट्रांसप्लांट, जब हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो हमारे अंदर ड्रग्स दी जाती हैं। उस पेशेंट को, जिस पेशेंट के अंदर हमने किडनी नहीं लगाई है, उस पेशेंट को हम ड्रग्स देंगे। ड्रग्स कौन सी होंगी? इम्यूनो सप्रेसेंट, जो आपके व्हाइट ब्लड सेल्स को सप्रेस करेंगी, सुलाएंगी, इनएक्टिवेट करेंगी, जैसे कि साइक्लोस्पोराइन। ये एक ड्रग का नाम है जो कि हम एडमिनिस्ट्रेटेड देते हैं, पेशेंट को देते हैं। दिस वुड बी रिस्क फैक्टर बिकॉज फर्स्ट, ये देखिए, जब हम इम्यूनो सप्रेसेंट किसी पेशेंट को दे देते हैं तो उसके बाद हमें भी बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है कि उस पेशेंट को जब हमने इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग दी है, वो पेशेंट जो है उसको एक तो हम बचा रहे हैं, उसको किस लिए बचा रहे हैं? देखिए लिखा है, फर्स्ट इट स्टॉप द बॉडी फ्रॉम रिजेक्टिंग, ताकि आपकी बॉडी में रिजेक्शन कम हो जाए, यानी कि आपकी किडनी जो है किसी और की किडनी हम लगा सकें, आपकी बॉडी में रिजेक्शन कम हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, इम्यूनो सप्रेसेंट देते हैं। यहाँ तक तो बात ठीक है, मिनिमाइज द साइड इफेक्ट, आपकी बॉडी में साइड इफेक्ट भी नहीं होते। लेकिन बच्चों, प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आप इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग दे देंगे तो वो पेशेंट जो, जिस पेशेंट को आपके इम्यून सेल्स सुला दिए, जिस पेशेंट के, अगर उसके अंदर वायरस या बैक्टीरिया कोई भी बाहर से आया तो फौरन उसको, क्योंकि वो इम्यूनो सप्रेसेंट है, इम्यून सेल्स सो चुके हैं, उसके अंदर बहुत सारी और बीमारियां पैदा हो सकती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा खतरनाक होता है। बट अदर एंड इट मे बी इनवाइट सम अदर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। किडनी ट्रांसप्लांट इन्वॉल्व सब्सटेंशियल कॉम्प्लिकेशन लाइक ब्लड क्लॉट हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, लीकिंग हो सकती है, या ब्लॉकेज हो सकता है। ब्लॉकेज किसका हो सकता है? जो आप किडनी लगा रहे हैं उस किडनी का, और जो दूसरा आपका वो पाइप है जो कि ब्लैडर के साथ कनेक्टेड होता है, जिसको यूरेटर कहते हैं, वो पाइप ब्लॉक हो सकता है। अगर वो पाइप ब्लॉक हो गया तो ये कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे। बिसाइड दीज ऑल कॉम्प्लिकेशन, अगर इन कॉम्प्लिकेशन को हम ना देखें या देखें भी, तो दुनिया के अंदर अगर हम हीमोडायलिसिस की तरफ जाते हैं या किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ जाते हैं तो लोग पूछते हैं हमारे लिए बेस्ट क्या है, तो उनके लिए बेस्ट यही होता है कि अगर आपको डॉक्टर ने रेकमेंड कर दिया कि किडनी ट्रांसप्लांट करवाएं तो किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ जाएं, क्योंकि जो हीमोडायलिसिस है उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन आती रहती हैं, कंटिन्यूअसली आप हीमोडायलिसिस करवा रहे होते हैं। लेकिन किसी इंसान की किडनी को ट्रांसप्लांट करवा देते हैं तो उसके बाद इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती। इनिशियली तो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जैसे इंसान ठीक हो जाता है उसके बाद वो ज्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारता है एज कम्पेयर टू हीमोडायलिसिस, जो हीमोडायलिसिस पे चल रहे होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको किडनी ट्रांसप्लांट का टॉपिक समझ आ चुका होगा। अगली वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।